बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, आप रिटायर हो चुके हैं, आप पेंशन याफ्ता अफराद हैं और आप पेंशन के ऊपर अपना गुजारा कर रहे हैं और आपको किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में कुछ रकम की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप ये लोन किस बैंक से आसानी से ले सकते हैं और कौन सा बैंक आपको क्विकली लोन दे सकता है और कितना लोन दे सकता है, ये आज मैंने अपनी वीडियो में आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक जा सके। तो चलते हैं दोस्तों अपने मौजू की तरफ। सैलरी लोन के बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि पेंशनर लोन जो है वो अफराद जो रिटायरमेंट के बाद अपनी किसी छोटी मोटी ज़रूरियात के लिए कुछ लोन लेना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से लोन ले सकते हैं। वो अपनी किसी किस्म की कोई एमरजेंसी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, बच्चों की कुछ तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए या घर की थोड़ी बहुत ही मरम्मत के लिए कुछ उनको लोन की ज़रूरत है, तो वो पेंशनर हजरात किस तरीके से लोन ले सकते हैं। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पेंशनर हजरात हैं वो लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनका शनाख्ती कार्ड ज़ायदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, किसी बैंक या मालियाती इदारे के वो डिफ़ाल्टर ना हो। और नंबर 3, पेंशनर होल्डर मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। दोनों के लिए उन्होंने कर्ज़े की जो हद रखी है वो एक ही रखी है। दोनों के लिए उन्होंने कर्ज़े की जो वापसी की मियाद है वो भी उन्होंने एक ही रखी है। और इसमें उन्होंने 3.5 लाख रुपए तक जो है वो लोन देने का प्लान दिया है पेंशनर हजरात को कि वो 3.5 लाख रुपए तक अपना लोन ले सकते हैं। अब यहाँ फिर मैं आपको वजाहतन ये बताता चलूँ, जो बात आप नोट फरमा लें कि आपको जो 3.5 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा वो आपकी पेंशन के मुताबिक दिया जाएगा। जितनी आपकी पेंशन होगी उतना लोन वो अप्रूव करेंगे। अगर आपकी पेंशन जो है वो 40,000 रुपया है तो आपको लोन उस 40,000 रुपया की पेंशन के एस्टीमेट लगाने के बाद दिया जाएगा कि इसमें आपके ज़ाती घरेलू अखराजात कितने हैं और आप इसमें से कितने पैसे बचा सकते हैं। तो जो आपकी बचत होगी उसको वो उस पीरियड के ऊपर ज़रब करेंगे। मसला आपने 2 साल के लिए लोन लेना है और आपकी जो माहाना बचत है वो 10,000 रुपया हो रही है। पेंशन के जो रकम टोटल आती है उसमें आप 40,000 रुपया खर्च कर लेते हैं या 30,000 रुपया खर्च कर लेते हैं और आपकी माहाना बचत जो है वो 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपये के हिसाब से वो 2 साल के लिए आपको 2,40,000 रुपये का लोन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा वो आपको लोन नहीं देंगे क्योंकि जब जो आपका बजट है उसके अंदर रह के उन्होंने आपको लोन देना है, क्योंकि आपकी जो पेंशन है उसमें बचत ही आपको महीने के बाद 10,000 रुपये की होगी। तो ये बैंक डिसाइड करेगा कि उसने आपको 3.5 लाख रुपए तक कितने लोन देना है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितना भी लोन देना है। तो कर्ज़ की जो वापसी है वो माहाना मसावी बुनियादों के ऊपर होगी और 5 साल के लिए ये आपको लोन देंगे, यानी 60 माह की किस्तों में आपने ये लोन वापस करना है। अब ये जो 5 साल का लोन है ये भी बैंक आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय करेगा कि आपको ये लोन पूरे 5 साल के लिए दिया जाएगा, 4 साल के लिए दिया जाएगा या 3 साल के लिए दिया जाएगा। आपके पास आपका असल शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक पासपोर्ट फ्रेश फ़ोटो आपके पास हो और पेंशन बुक हो और बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और पेंशन बुक का होना ज़रूरी है। उसकी बिहाफ के ऊपर आपको ये लोन मुहैया किया जाएगा। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से पेंशनर हजरात लोन लेने के लिए अपनी करीबी ब्रांच को विज़िट करें और मज़ीद कोई वर्बली मालूमात लेनी है तो मैंने नीचे इनका हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पर किसी किस्म का कोई सवाल पूछना जाए तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगली मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।